देखिए, यहाँ आत्मानुशासन में निरर्थक क्लेशों का वर्णन कल हमने यहाँ पढ़ा है। ये जीव व्यर्थ में ही क्लेश करता रहता है, क्लेश सहन करता रहता है। यह विचार नहीं करता कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ दुख से दूर होने के लिए, सुखी होने के लिए, वास्तव में ये सब दुख के ही कार्य हैं। सोचता तो ऐसा हूँ कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलपान किया त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। ये तृष्णा के लिए यहाँ ग्रह शब्द का प्रयोग किया था। आशा तृष्णा रूपी खोटा ग्रह पीछे लगा है, इसलिए ये जीव कभी भी सुखी नहीं हो सका। तो सुखी होने के लिए क्या करें? भव भ्रमण मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए तृष्णा का त्याग करो, ये काम करना। आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा की बात करते हैं आगे। सुख का उपाय संतोष ही है। सुखी होने का उपाय संतोष ही है। शास्त्रों में जगह जगह आशा के निग्रह करने का ही उपदेश दिया है, परंतु यह प्राणी ऐसा न जानकर विपरीत चेष्टा करता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। कितना सुंदर उत्थानिका में यहाँ बात कर दी है कि संतोष ये सुख का असली उपाय है। संतोष के बिना सुख नहीं है, संतुष्टि के बिना सुख नहीं है। जब तक मन में ये लगा रहेगा कि नहीं और वो और ये इस बात का सूचक है कि अभी दुखी है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सुखी तो हूँ लेकिन मुझे और चाहिए, तो इसका मतलब वो सुखी नहीं है। पंडित साहब एक बात बोलते हैं, सुख चाहिए जहाँ है वहाँ मतलब चाहिए, चाह है वो रोग है, और जहाँ चाह खत्म हो गई सुख सहज रह गया। ये चाहिए का रोग ही नहीं है। कई बार बोलते थे ऐसा पंडित साहब, ये चाहिए का रोग ही नहीं है। ये ऐसा खतरनाक रोग है जिस रोग के कारण ये जीव सुखी नहीं हो सकता। कितनी भी अनुकूलताएं मिल जाए और कितना भी सामग्री मिले, लेकिन जब तक चाह बनी रहेगी तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। देखिए, कहते हैं शास्त्रों में जगह जगह इसी का उपदेश दिया है, क्योंकि सुख का उपाय सामग्री नहीं संतोष है, और संतोष भी तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं। उनका पंडित साहब का वाक्य है, रविंद्र जी का, सुख का उपाय सामग्री नहीं, सुखी होने के लिए सामग्री नहीं संतोष चाहिए। तो इतना ही नहीं, संतोष से भी अकेला यही खत्म नहीं होगी बात। संतोष भी तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अब कोई कहे कि साहब मैं तो सामग्री की तरफ तो नहीं दौड़ता, संतुष्ट है अपन तो भी दुखी है तत्व ज्ञान के बिना। माने तत्व ज्ञान का अवलंबन ही एकमात्र इस जीव को संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है, और उसके माध्यम से ये जीव सुखी हो सकता है। तत्व ज्ञान शून्य जीवन वो निरर्थक है। यह प्राणी ऐसा नहीं जानता हुआ विपरीत चेष्टा करता है। माने समझिए आप, तृष्णाओं में जलता रहता है। देखिए, ये बात इस श्लोक में कहते हैं, अनुष्टुप श्लोक है, 43 नंबर का छंद है, 41 पेज पर। आके सुख छाया दुख घर्म फल दिन है। आशा से सेवन से जन सुख चाहे,
ताप निवारण हेतु बांस की छाया निष्फल अब गाहे। देखिए, आशा नल से दग्ध, अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, आशा रूपी अग्नि से दग्ध माने जलता हुआ। आशा अनल, नल नहीं है, आशा नल नहीं है, आशा अनल। आशा माने इच्छाएं और अनल माने अग्नि। तो आशा अनल, इच्छा रूपी अग्नि से दग्ध माने जलते हुए वस्तु के सेवन से जन सुख चाहे। इच्छाओं से जल रहे हैं और इच्छाओं से जलते हुए जगत जन क्या सोचते हैं? सुख चाहिए हमारे, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पदार्थों का सेवन करते हैं, इच्छा से जल रहे हैं, भोग रहे हैं और सुख चाहते हैं। ताप निवारण हेतु बांस की छाया निष्फल अवगाहे। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, कड़कड़ाती हुई धूप में इधर से उधर जा रहे हैं और कहीं कोई एक बांस खड़ा हुआ है, अब उसकी छाया के नीचे खड़े हो जाए अपन, तो एक बांस कहीं खड़ा हुआ हो तो उस बांस की छाया में खड़े होकर के क्या अग्नि से बचा जा सकता है? बोलो, हो सकता है? माने वो इतना पतला सा बांस उसकी छाया में कैसे खड़ा हो सकता है? धूप में जलता रहेगा और सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बांस की छाया में रहना चाहिए, मुझे छाया तो मिल ही रही है, आखिर कोशिश तो करनी चाहिए अपने को, जो छाया दिखाई दे रही है थोड़ी सी तो मिलेगी ना हमारे को, ये ऐसा विचार करता रहता है। ताप निवारण हेतु बांस की छाया निष्फल, निष्फल, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उससे, और अवगाहे ग्रहण करता है, बिना मतलब हो रहा है ये काम। अर्थ देखिए अपन, आशा रूपी अग्नि से दग्ध तथा कनक कामिनी आदि वस्तुओं को निश्चय से भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए बांस की छाया ग्रहण करता है, परंतु उसका यह प्रयास व्यर्थ है क्योंकि उससे धूप की गर्मी नहीं मिटती। क्या करें? कैसी कैसी स्थिति का चित्रण करते हैं आचार्य देव। आशा रूपी अग्नि से दग्ध, कौन सी अग्नि से जल रहा है? बाहरी अग्नि से नहीं। देखिए आप, बाहरी अग्नि से जलता हुआ व्यक्ति तो उस जलन से अल्पकाल में शांत हो सकता है। जल गया, पानी डाल लो उसके ऊपर, और भी जो भी उसके लिए है वो सब लगा लो, दवाई ले लो, पट्टी बांध लो, ठीक है। बाहर की जलन तो समय पाकर 2-5-10 दिन में शांत हो जाती है। बाहर की अग्नि को तो बुझाने में समर्थ है बाहर का पानी, लेकिन जिस तरह से बाहर की अग्नि को बाहरी पानी बुझाने में समर्थ है, उसी तरह से अंतरंग अग्नि को कौन बुझाने में समर्थ है? अंतरंग ज्ञानी समर्थ है। ज्ञान घन अग्नि बुझावे, ऐसा दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, सास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। दौलत राम जी क्या गजब कर दिया है पंक्तियों में। विषयों की चाह रूपी दावानल जल रहा है, यहाँ भी दावानल जल रहा है। अरे साहब, यहाँ तो कहीं अग्नि नहीं दिखाई दी। अरे कहाँ दिखाई देगी, अंदर में जल रहा है। जिस अग्नि की हम बात कर रहे हैं, ये अग्नि कहीं बाहर में नहीं है, ये अग्नि तो अंदर में जल रही है। कौन सी अग्नि है? विषय चाह दव, दव मतलब दावानल। दावानल किसे कहते हैं? जंगल की अग्नि जला करके, कितनी विशाल अग्नि, सबसे बढ़कर अग्नियों में दावानल की चर्चा की जाती। जंगल की आग, एक बार यदि जंगल में आग लग जाए तो फिर पूरा जंगल ही साफ हो जाता है, क्योंकि घना जंगल है, सब पेड़ लकड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और आग पकड़ ली एक बार
तो पत्तों में, अग्नियों में, टहनियों में, डालियों में एक साथ बस फिर वो धधक उठता है वो जंगल पूरा का पूरा। तो क्या हो सकता है अब उसको बुझाने के लिए? बोलो। घनघोर बरसात हो, छोटी मोटी बरसात से भी काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति बाल्टी ला करके पानी फेंकने का प्रयास करे, कुछ नहीं होगा उससे। क्या चलेगा? बोलो, उससे क्या उपाय हो सकता है? पाइप ला करके लगा दे फायर ब्रिगेड को, अरे काम चलेगा ही नहीं इतने विशाल जंगल की अग्नि में। वो तो घनघोर बरसात हो तभी काम चल सकता है। आचार्य देव कह रहे हैं अंदर में आग जल रही है, कषायों की ज्वालाएं धधक रही है, कषायों से पीड़ित है ये व्यक्ति, कषाय करता हुआ पीड़ित है, दुखी होता है, राग द्वेष करता हुआ, क्रोधादि कषायों के कारण, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण ये अंतरंग में पीड़ित हो रहा है और अग्नि जल रही है। और अग्नि नहीं, दावानल धधक रहा है अंदर में। कौन सा दावानल है? विषय चाह, इच्छाओं का महान अग्नि है। विषय चाह दवदाह जगत जन अरणि दजावे और तास उपाय न आन। कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। क्या उपाय करें इसका? ज्ञान घन घान बुझावे। इसलिए हे भव्य पुरुषों, क्या करो? ये करोड़ों उपाय को करके भी कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। करोड़ों उपाय बना करके हे भव्य जीवों ये काम करो। सबसे पहला काम करो, ये ज्ञान रूपी घनघोर जल की बरसात होगी तभी ये विषयों रूपी अग्नि शांत होगी। अन्यथा ये तो एक बार लगी है अभी तो बढ़ती चली जाएगी। मानो पावक में घी डाला, अग्नि में जिस प्रकार घी डाल दिया जाता है और वो अग्नि बुझती नहीं है। अरे क्या करें, जो है वही डाल दो। अरे लेकिन घी है और बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, बोलो मत, अभी करने दो, प्रयास करने दो। बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ, खुद से होता नहीं और करने भी नहीं देते हो। अरे कर क्या रहे हो? इससे अग्नि बुझेगी नहीं। समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसके पानी से नहीं बुझेगी। 400 रुपए किलो की घी। बोलो, 400 रुपए के घी से नहीं बुझेगी और इससे मुफ्त के पानी से बुझ जाएगी? कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो? खूब पैसा खर्च कर सकता हूँ लेकिन आग बुझनी चाहिए। विषय चाह दवदाह जगत जन अरणि दजावे तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। क्या करें हे भव्य जीवों? जैसे भी बन पड़े, जिस किसी भी प्रकार, उस अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास करो, ज्ञान करो, ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञान रूपी जल का सिंचन करो। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले पियरा। समता रूपी जल का सिंचन करो, तब जाकर के अति क्रोध रूपी अग्नि बुझ सकेगी, शांत हो सकेगी, शमन हो सकेगी। ऐसी है व्यवस्था। देखिए क्या कह रहे हैं, आशा रूपी अग्नि से दग्ध तथा कनक कामिनी आदि वस्तुओं को निश्चय से भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए बांस की छाया ग्रहण करता है, परंतु उसका यह प्रयास व्यर्थ है क्योंकि उससे धूप की गर्मी नहीं मिलती। आशा रूपी अग्नि से दग्ध रहता हुआ ये व्यक्ति सोचता है कनक मिल जाए, कामिनी मिल जाए, स्त्री मिल जाए, धन धान्य स्वर्ण आदि की प्राप्ति हो जाए, बाहर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी ये दोनों यदि मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। गोल्ड सुख ने सुख दे दिया। हाँ, गोल्ड सुख ने सुख दे दिया सबको। तो ये क्या कह रहे हैं, ये गोल्ड सुख के निषेध की बात कर रहे हैं। जिस जिसने उसमें सुख माना सब दुखी हो गए, और जिस जिसने कनक में सुख नहीं माना, जिसको गोल्ड में सुख नहीं लगा, अनेक लोगों के कहने के बावजूद भी जिसे उसमें सुख नहीं लगा, हाँ उसमें सुख नहीं लगा, दुखी हो गए, माने दुखी नहीं हुए। ये कह रहे हैं निश्चय से उसकी ये जो चेष्टा है ऐसे व्यक्ति की, ये पूरी की पूरी चेष्टा बिल्कुल ऐसी व्यर्थ की चेष्टा है। पीछे जो कल निरर्थकता की बात कही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि आपका ये प्रयास
पंचेंद्रिय विषयों को एकत्रित करने का प्रयास, भोग सामग्री को इकट्ठा कर लेने का प्रयास, ये बिल्कुल ऐसा ही प्रयास है कि इकट्ठा करते जाओ करते जाओ। ये आप सुखी हो जाएंगे ना, तब तो अंदर की ज्वालाएं शांत हो जाएगी। तृष्णा कैसे मिटेगी बोलो? आज यदि 1 करोड़ कमाने की इच्छा है, खूब तमन्ना है, तो यदि मैं कमा लूंगा तो अपने आप इच्छा मिट जाएगी ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं आपकी ये इच्छा बांस के आड़ में खड़े रहकर धूप की गर्मी से बचने की चेष्टा है। बोलो अब ये ऐसी चेष्टा हमारी व्यर्थ की चेष्टा है, क्योंकि बांस की आड़ में धूप की गर्मी से नहीं बचा जा सकता है। भावार्थ देखिए, बांस की छाया तापनाशक नहीं है, अपितु विघ्न कारक है। यदि बांस आपस में रखड़ कर जल जाएं तो वहां बैठने वाला भस्म हो जाएगा, और बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है। बांस के बीच में यदि है आग लग जाती है, जितने जंगल में आग लगती है उसमें ये ऐसी लगती है, बांस के पेड़ों की वजह से लगती है मैक्सिमम। वो रगड़ते हैं और अग्नि लग जाती है। तो गर्मी और अग्नि से बचने के लिए उनके बीच में आकर के खड़ा हुआ है, लेकिन वहां तो और ज्यादा संभावना आग लगने की है। वृक्ष की छाया में खड़ा होता तो बात समझ में आती, बांस की छाया में खड़ा है और छाया है ही नहीं बांस की। बांस गिर जाएंगे तो सर फूटेगा, उसमें जो फांस है वो चुभ करके वेदना होगी, और छाया नहीं मिली है वो दुख तो है ही, तो आग नहीं लगने की संभावना है, सो और बात है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करने वाला इस भाव में तो उनके संग्रह से, उनके सेवन से या उनके वियोग से महादुखी होता है। इस भाव में कितने प्रकार से दुखी हो गया? 3 प्रकार से कह दिया यहाँ। या तो उनके संग्रह से दुखी होता है, इकट्ठा कर, आसान काम थोड़ी ना इकट्ठा करना भी। अरे जो सामग्री हमने जुटाई है उस सामग्री को जुटा लेना आसान काम नहीं था। कहता भी है जीवन लगाया है साहब मैंने, धूप में बाल सफेद नहीं किए, इसकी एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने लगी है, खुद खड़े रहकर के मकान बनवाया है। बोलो बोलता भी है ऐसा, सारी बात कहता है कि माने मैंने कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है इकट्ठा करने में, एक एक चीज पसंद करके लाया हूँ, ऐसे ही नहीं ऑर्डर दे दिया और आ गई वो, बिल्कुल क्वालिटी की चीज। देखो आप एक एक चीज, एक एक कील भी ऐसी लगी है, आप देखेंगे तो कहेंगे यार गजब काम किया है। यहाँ कह रहे हैं उनके संग्रह से क्या हुआ? संग्रह करने के काल में दुखी होता रहा, और फिर उनके सेवन से न केवल संग्रह में दुख था, उनके सेवन में भी दुख था, आकुलता थी, भोगने में भी दुख था, परेशानी थी, और फिर या उनके वियोग से महादुखी होता है। संग्रह से, सेवन से और वियोग से। वियोग तो होगा ही ना, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग तो नियम से होगा ही। देखिए तृष्णा से सदा व्याकुल रहता हुआ खेत खिन्न रहता है, और परभव में नरक निगोद में दुख सहता है। ये विषय सर्व था, माने किंचित भी सुखकारी नहीं है। ये विषय किंचित भी सुखकारी नहीं है, सर्वथा दुखकारी है। इस बात का इसको विचार विवेक नहीं है बिल्कुल भी। यदि ये तृष्णाएं रही तो तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, अच्छा अच्छा करते हुए भी और अच्छा और अच्छा और होना चाहिए और होना चाहिए। इतने से क्या होता है, अभी तो और बढ़ना चाहिए। माने इस तृष्णा के कारण निरंतर दुखी बना रहता है, और तृष्णा के कारण दुखी होता है, व्याकुलित होता है और खेत खिन्न रहता है। लेकिन होता क्या है, उनका वियोग भी होगा। तो जग में जिसको निज कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं तो ये सोच रहा था कि और रहेंगे हम बचा लेंगे, अरे बहुत इनसे इसके कारण मैं सुखी हो जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि तू दुखी होता चला गया उसके कारण।
आकुलित व्याकुलित होता चला गया, क्योंकि दुख का जो कारण है वह आकुलता व्याकुलता है। दुख का कारण न तो अनिष्ट संयोगों का इकट्ठा होना है, न इष्ट सामग्री का चला जाना है। ये चले नहीं जाए, इन परिणामों से निरंतर दुखी होता रहता है। और ये तृष्णाएं परभव में नरक निगोद के अंदर ले जाएगी, इस बात का तो विचार ही नहीं करता है। मैंने जो है तृष्णा का जाल बुन रखा है, मैंने जो ऐसा सोच रखा है, मैंने जो ऐसा सोचा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी जो तृष्णाएं रखता हूँ, वर्तमान में भी दुखी होता हूँ। और इससे जो कर्म बंधेगा, इसकी पूर्ति न होने पर खेद खिन्नता और आकुलता तो हाथ में वर्तमान में लग जाएगी। और भविष्य में क्या हाथ लगेगा? भविष्य में नरक हाथ लगेगा, निगोद हाथ लगेगा। सेवन से दुखी कैसे नहीं है? निरंतर सेवन की आकुलता में दुखी बना रहता है। विषयों के सेवन करना आसान काम थोड़ी ना है। कोई पंचेंद्रिय विषयों को भोगना भी आसान काम नहीं है। अभी आपको 6 घंटा टीवी देखने के लिए गए तो आसान काम नहीं है। 3 घंटे में कमर दर्द होने लग जाती है। माने इन विषयों का सेवन भी आसान नहीं है, और उनमें भी दुख भी बहुत है। खाने में दाढ़ में दर्द हो जाता है, क्या ज्यादा खा लो तो पेट में दर्द हो जाता है, कम खाओ तो तकलीफ रहती है, कभी अपच हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं। सेवन करते करते भी परेशान होता रहता है। देखो कई बार तेज मिर्च हो, करता रहेगा और खाता रहेगा, मजा भी आ रहा है और खाए भी जा रहा है, ये सेवन में दुख नहीं है। ऐसे वेदनीय कर्म के लिए आचार्यों ने शहद लिखती तलवार की चर्चा की है। गोली भी लेता है और मीठा भी खाता है, तकलीफ भी हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं चल रहा है, मिर्च लग रही है छोड़ दो, नहीं नहीं अच्छा है। मैंने देखो कैसी स्थिति है, दुख पाता रहता है और भोगता रहता है, इच्छा नहीं मिट रही है, इस वजह से होता है ये सब। शहद लिखती हुई तलवार का उदाहरण दिया आचार्यों ने वेदनीय कर्म के लिए। कैसी स्थिति है इसकी, साता और असाता दोनों साथ में चलती रहती है। माने यदि उस तलवार को जीभ से चाटने का प्रयास करता है तो जीभ भी कटती है और मीठे का स्वाद भी आता है। तो मिठास का स्वाद आता है तो कहते हैं और स्वाद ले लो, जीभ कटने तो कोई बात नहीं, अभी और थोड़ा सा। ऐसी दशा है पागलों जैसी, वो जमाने की बात है। तलवार तो दूर, शहद भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है। शहद तो फिर मिल जाएगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, इस प्रकार विषयों का सेवन करने वाला इस भाव में तो उनके संग्रह से दुखी है, उनके सेवन से दुखी है, और उनके वियोग हो जाने पर महादुखी होता है। आसान काम नहीं है संभाल करके रखना। उनका वियोग भी तो हो जाता है, संभाल करके रखे कि लड्डू शाम को खाएंगे और शाम तक बदबू आने लग गई, बोलो क्या करें, खराब हो गए, टेस्ट बिगड़ गया, चूहा खा गया, चींटियां आ गई, तो कितना दुखी होता है उनके वियोग से। ये सब लड्डू तो रखा ही है ना, फिर क्या करेगा, प्रयास करता रहेगा, इतना स्वादिष्ट था, चींटियां आ गई इसके अंदर, अंदर तक चले गई, क्या करूं मैं, दोबारा बनाओ। अब दोबारा बनाए तो वैसे बनते नहीं है, उन्हें वो स्वाद नहीं आता। जो सब्जी आज बनी है वही सब्जी आप दोबारा बनाओ, क्या जो स्वाद आज आ रहा है वो स्वाद दोबारा नहीं आएगा। एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है यहाँ सीढ़ियों के ऊपर, अम्मा जी बैठे ना इधर, क्या लिखा है बता सकते हैं कोई? जो होता है, जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। पढ़ते कभी कभी आते जाते कोई वाक्य, जो चाहता है वो तो होता नहीं है, और कदाचित जो होता है वो भाता ही नहीं है, वो पसंद नहीं आता है। तो और कहीं के साथ अब ये तो भा रहा है मेरे को, जो भाता है वो रहता नहीं है, वस्तु स्वरूप है ऐसा, इसलिए सुख साता नहीं।
ऐसा लिखा है, 4 लाइन में लिखा है आपको। ऊपर दर्शन करते चढ़ते समय पढ़ लो, चढ़ते समय तो नहीं पढ़ पाओगे, उतरते समय जरूर पढ़ सकते हो। यहाँ चढ़ते समय अंदर रहते हो दृष्टि, उतरते समय पढ़ सकते हैं उसको। याद रहनी चाहिए, याद आनी चाहिए ये सब बातें हमारे को, कि देखो वास्तव में सही बात है। मैं जैसा चाहता था वैसा तो हुआ ही नहीं है, बात तो सही है बिल्कुल। अब ये जो हो रहा है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्या करूं? जैसा चाहता था वैसा हुआ नहीं, और जो हुआ है वो मुझे पसंद नहीं आया, और जो पसंद भी आ गया मान लो, तो मैंने चाहा कि अब ये ठीक है, अब ये रहने दो, तो वैसा रहता नहीं, वैसा टिकता नहीं। क्या कह रहे हैं? महादुखी है। 3 बातें आ गई इसमें, संग्रह, सेवन और वियोग। तृष्णा से सदा व्याकुल रहता हुआ खेत खिन्न रहता है, और परभव में नरक निगोद के दुख सहन करता है। ये विषय सर्वथा सुखकारी नहीं है, इनमें सुख ना ही लगा रहा। क्या नौलतान जी की पंक्ति है ना, इनमें सुख ना ही लगा रहा। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्यों गति, चारों गतियों में दुखी जीव भरे। कोई कहे नहीं साहब हम क्यों जाएंगे नरक में, हम क्यों जाएंगे निगोद में, हम तो देव गति में चले जाएंगे, कि कोई बात तो नहीं। क्या जो भाता है वो रहता नहीं। आप क्या सोचते हो? या तो जो जहाँ चले जाएंगे वो भाएगा नहीं, या ऐसी जगह चले जाएंगे साहब अब ये देवगति तो हम चाहते हैं, ये मिल गई अब तो ठीक है, तो टिकेगी नहीं, कब तक रहेगी वो देवगति? चारों गतियों में दुख है। चाहूं गति दुख जीव भरे है। चारों गतियों में कि 3 गतियों में? नरक में तो बहुत दुख है, तिरंज में तो बहुत दुख है, मनुष्य में भी है ही साहब, परेशानियां तो है ही। यहाँ ऐसी परेशानियां वहां नहीं है, देवगति में नहीं है ऐसी परेशानियां। कह रहे नहीं नहीं चारों में। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। पंच परावर्तन कर रहा है क्या? सब विधि संसार असारा। किस प्रकार से? सब विधि से, किसी भी प्रकार से। कि साहब घर में कैसे रहें कि सुखी हो जाए? किसी भी प्रकार रहो ना, हो ही नहीं सकते। जैसा इच्छाओं को किस प्रकार से क्या करें हम कि सुखी हो जाए? कि जब तक इच्छाएं बनी रहेगी आप सुखी हो ही नहीं सकते। कि साहब इसको काम को पूरा कर लें तब तो सुखी हो जाएंगे, कि आप हो ही नहीं सकते। सब विधि संसार असारा, और या में सुख ना ही। कितना नहीं है कि लगारा, लगार मात्र भी सुख नहीं है, लेश मात्र भी सुख इस संसार में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं किंचित भी सुखकारी नहीं है ये विषय, सर्वथा ही दुखकारी है। देखिए क्या कहते हैं, संसारी जीव अविवेकी होने से, विवेक नहीं है, अविवेकी होने से तथा आशा रूपी अग्नि से दग्ध होकर सुख के लिए कनक कामिनी आदि में आसक्त होता है। क्या? संसारी जीव अविवेकी होने से तथा आशा रूपी अग्नि से दग्ध होकर, जलकर सुख के लिए कनक कामिनी आदि में आसक्त होता है, सुख के लिए। परंतु इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। मैं बताता हूँ ना, कई बार भारी भारी जेवर हो, लाखों रुपयों की कीमत के हो,
अच्छा स्वर्ण रत्न से मंडित हो, हैं, असली हीरे के हो, कितना सुखी करने वाले हैं। आफत लगती है, आफत क्या, मैंने वो खरीदते समय पहनते समय थोड़ा बहुत आभास जरूर लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे क्या, लेकिन जब तक घंटा 2 घंटा पहन लिया ना तो फिर ऐसे लगता है कि अब इनको उतारो, इनको फेंको, इनको निकाल के क्या, रह नहीं सकता वो। आप रह सकते हैं उसमें, आप बेस पहन करके, सूट पहन करके घर में, नहीं कितना अच्छा है। अरे आप तो देखो, जब आप वो पहनते हो तब आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो हम ये कह रहे हैं अभी अच्छा लगने ही दो, अब पहने ही सो जाओ और पहने ही रहो, सुबह से शाम तक पहने रहो। अरे थोड़ी बहुत देर पहनने में आपसे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। 30-30, 40-40 हजार के, 50,000, 70,000 के लेकर के आओ आप, और फिर अपने को ऐसा लगता है इतना लाने के बावजूद अब तो बहुत अच्छा, अरे क्या सुंदर लगेंगे अपन इसको पहनने पे, कि कितना मजा आएगा। लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे और क्या मजा आएगा। अरे थोड़ी देर बाद में तुम्हारे कोई उसमें कजा लगने लगेगी, तकलीफ लगने लगेगी, खाना नहीं खा सकता, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, ज्यादा लंबे समय तक पहने नहीं रहे जा सकते हैं, चुभते हैं, परेशानियां होती है, कष्ट होता है, वजन लगता है, इतना भारी कैसी स्थिति है। ये कह रहे हैं, कैसी बात कही है इन्होंने, आसक्त तो होता है परंतु इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। तो परिचित और अनुभूत है, चित परिचित अनुभूत बात है। ऐसी बात कोई नहीं कह रहे यहाँ आचार्य देव जो बातें अपने को पता नहीं हो, नहीं पता तो है, याद दिला रहे हैं। देखो आप उस परिस्थिति को, जब आपको आफत लगती है, देखो जब आपको घर पे आते ही पहले आपको बदलने की लगती है, माने ये क्या हो रहा है, आपका ध्यान उस ओर जाता नहीं है, आचार्य देव उस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप इधर ध्यान दीजिए, ध्यान देके देखिए थोड़ा सा, आपको पता लगेगा उसमें कितना सुख है। ये भव में दुखदायक है, यह संसार असार है, इसमें क्या सुख है, क्या ये संसार असार है, इसमें क्या सुख है। इस संसार की माया बांस की छाया के समान, सुखबंदी बैठाइए, इस संसार की माया बांस की छाया के समान दुखदायक है। बांस की छाया के समान इस माया ने ही रखड़ाया संसार में, इसीलिए इस जीव ने दुख उठाया। ये कह रहे हैं इसके समान ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, त्याग देने योग्य है। और फिर ये बात भी तो है कि हमारे चाहने से मिलता भी तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, तृष्णा के संदर्भ में बार बार में यही बात कह रहे हैं, आपके चाहने से मिलता नहीं, आपके सोचने से, आपके विकल्पों से काम होता नहीं। अरे विकल्पों से यदि काम होने लगे तो विकल्प करने में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और विकल्प तो हर व्यक्ति अच्छे अच्छे काम के लिए ही किया करता है। दुनिया में ऐसा विकल्प करने वाला भी आपको कोई मिलेगा? पता नहीं, लोगों की फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या तकलीफ होती होगी। मेरे आज तक कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, आज तक कभी हड्डी नहीं टूटी। एक बार ये भगवान कब वो दिन आएगा कि मुझे भी, ये सोचता है क्या ऐसा? नहीं, कभी तो सोचा होगा आपने। बहुत समय हो गया, बुखार ही नहीं हुआ, काफी समय हो गया, मैं तो भूल ही गया बुखार कैसा होता है। बहुत पहले हुआ था, मुझे तो याद ही नहीं है सर दर्द में आके तकलीफ होती कैसी है। सोचता है कोई ऐसा विकल्प करता है? दुनिया में हर व्यक्ति अच्छे ही अच्छे के बारे में सोचता है। इस जगत में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव विचार, विकल्प और संकल्प तो अपने सुख के बारे में ही किया करते हैं, लेकिन सुखी कितने होते हैं? मतलब विकल्प संकल्प तो हमने बहुत किए सुखी होने के लिए, फिर सुखी हुए कि नहीं हुए, कि सुखी तो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हमने जो विकल्प किए थे विकल्प ही खोटे थे। हमने सुख प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए वो प्रयास ही खोटे थे। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्यों चला जाता है? आखिर सुख दूर क्यों चला जाता है?
इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतने प्रयत्न और इतने विकल्प करने के बावजूद भी हम सुखी क्यों नहीं हो जाते? तरीका ही गलत है, संकल्प विकल्प विचार ही गलत है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, बहुत सुंदर आगे बात कही है। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं है। नहीं चाहने पर भी हो, इसलिए चाह मत रखो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित। दोनों ये पंक्तियां जो है कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, यहाँ भी कहीं लिखी होगी, समता गोडसे की पंक्तियां हैं, सामने लिखी है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित। पुण्य के उदय में, सब पाप का उदय है, अब तो इच्छा करनी पड़ेगी ना, कि मत करो इच्छा, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। ये साहब कोई बात नहीं, पाप के उदय में तो हमारी इच्छा निरर्थक है, लेकिन पुण्य के उदय में तो इच्छा करनी चाहिए नहीं, फिर जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही काम हो जाएगा, बिना चाहने पर ही होगा। तो कार्य की सिद्धि किससे होती है? लौकिक में भी कार्य की सिद्धि पुरुषार्थ से नहीं, पूर्व पुण्य के योग से होती है। कोई भी कार्य जो जगत में होता हुआ दिखाई देता है, हमारे अनुकूल जो कार्य हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वो जो कार्य हुआ है, हो रहा है और होगा भविष्य में, वो सभी हमारे करने से नहीं, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, हमारे विकल्प से नहीं, हमारे चिंतन से नहीं, तो फिर किससे होगा? पूर्व पुण्य के योग से होगा। बैलेंस कितना है ये बताओ, चाहने से क्या होगा? आपकी जेब में पैसा कितना है ये बताओ। कि साहब पैसा अभी तो नहीं है, तो फिर बैंक बैलेंस बताओ, चेक दे दो, कि चेक भी नहीं है, तो फिर क्रेडिट कार्ड चल जाएगा कि चल तो जाएगा, लेकिन उसमें बैलेंस कितना है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, बोलो। उसके बिना तो नहीं चलेगा ना, माने कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको, उसके बिना नहीं मिलेगा। अब कितना ही चाह कि नहीं साहब बैलेंस तो नहीं है, लेकिन चाह तो है, तुम्हारी चाह से कुछ नहीं होता है, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा होगा, नहीं मिलता है, बैलेंस के बिना नहीं मिलता है। फिर कहे साहब पुरुषार्थ करता हूं मैं, खूब मेहनत कर सकता हूं, इतनी दूर से आया हूं साहब दे दो ना, कैसे दे दे? किसी जौहरी की दुकान पर जाकर के, और आप पहली बार उसकी दुकान पर गए, कोई परिचय नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको पसंद आ गई, वो कहे साहब दाम, कि नहीं दाम तो नहीं है, कि जेब में पैसे नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बाहर निकलो कि नहीं साहब मैं बहुत, आप देखो आप ये मत सोचो मेरे पास कम पड़ गए हैं, क्या बहुत दूर से आया हूं मैं, कितनी मेहनत की है, पता है 3 जगह से मेरे को बस बदलनी पड़ी है, 8 घंटे का सफर तय करके आया हूँ ये चीज खरीदने के लिए, और बहुत जगह भटका हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली थी, आज ये चीज पसंद आ गई, आप दे नहीं रहे हो, दे दो ना प्लीज। कैसे दे दे? आपके चाहने से नहीं मिलेगी, आपका बैलेंस हो, और वो बैलेंस खत्म होगा, जितना खर्च होगा उतना मिलेगा। यानी आपको लौकिक में जो सामग्रियां मिलती है, बाह्य में जो सामग्री मिलती हुई दिखाई देती है, वो सब आपके उदय प्रमाण मिलती है, और उनके मिलने पर अंदर में जितना वो बैलेंस है, वो बैलेंस भी उसी मुताबिक कम भी होता है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना रहे और वस्तु भी मिल जाए, ऐसा नहीं, उतनी मात्रा में कम भी होगा वो। बोलो बोलो, सही बात। लोग क्या बोलते हैं ना कि मकान पर खरीद रखे हैं, हाँ, और पुण्य कितना खर्च हो रहा है? एक में पुण्य 10 का खर्च हो रहा है, 10 का खर्च हो रहा है, और रह एक में रहा है, एक में रहा है। ऐसी व्यवस्था है। ये कह रहे हैं पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। देखो 2 लाइन पढ़ लेते हैं अपन। देव योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त हो जावे, क्या क्या कहा? देव योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भी हो जाए, जो शब्द है हो होना चाहिए, हो जाए, तो वह
स्थिर नहीं है। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। देखो कदाचित पुण्य के बिना तो होता ही नहीं है। अब यहाँ कोई व्यक्ति ऐसी बात विचार कर सकता है क्या? दैवी योग मतलब भाग्य से, कोई पुण्य से। एक बात तो ये नक्की है कि पुण्य के उदय के बिना होता नहीं है। ठीक है। अब वही बात जो अपन ने अभी वाक्य पढ़ा वहां ऊपर वाला वाक्य, पुण्य के उदय के बिना होता नहीं है, पुण्य के योग के बिना काम नहीं होगा। अब पुण्य का उदय आया और काम हो भी गया, तो क्या कह रहे हैं ये? हो भी जाए तो वह स्थिर नहीं। आ गई बात सामने। पुण्य का उदय भी था, काम हो भी गया, तो अब ये कह रहे हैं कि वो स्थिर नहीं है। हाँ, जो भाता है वो रहता नहीं है। वही बात यहाँ कही है। इसी बात को आगामी छंद में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। अपन कल ही ये छंद पढ़ेंगे और फिर उसकी चर्चा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने स्वयं पूर्ण परिधि, मुझे कुछ याद नहीं। मैं हर रूपी स्पर्शी भरती, कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य वेद विचरत निरंजन वाला। मैं ही तेरा करता धरता, मुझ में पड़ता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अभियुद्ध अजवादी, आत्मानुभूति से प्राप्त ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा परिभाष देखो, पादुषी कथानी है। चौदह ज्ञान देखो, मंत्र विमान देखो, सफल विचार देखो, परम समानी है। अनुभव देखो, जीवन विचार देखो, पावन देखो, भय उड़वानी है। जहाँ समाचार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जीवनवाणी है। निर्वाणी की स्तुति अस्तुति परमान, अनालाल की जय माता मैया। ये जो हमारी भारती कोई पूजन है, जो तेरा शरण है तो पावे तुझे। ज्ञानी के ज्ञान से तुझे रोकारो, सुवानी मस्तक सुधारे। श्याम जी